ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा पावर। और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से नाइपर ने आपको एक और मौका दिया है नाइपर में एंट्री लेने का, क्योंकि नाइपर ने एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एमटेक इन मेडिकल डिवाइसेस। बहुत एक अच्छा कोर्स है और बहुत रिलेवेंट है फार्मा से, एमबीबीएस से, बीडीएस से और बीवीएस से। कोई भी आप फील्ड ले लीजिए, वहाँ पर डिवाइसेस यूज़ होना ही होना है। मेडिकल डिवाइसेस का आप देखेंगे कि तो क्यों मैंने ये वीडियो बनाई, उसके 3 रीज़न है। सबसे पहले बात कि एडमिशन बहुत सारे बच्चों को चाहिए नाइपर में और सेकंड चांस आपको मिल रहा है। दूसरा रीज़न एमटेक इन मेडिकल डिवाइसेस का स्कोप, एंड द थर्ड रीज़न इज द रिसेंट बिल्स आर इन द पार्लियामेंट अबाउट द मेडिकल डिवाइसेस विद द अमेंडमेंट्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि कोरोना के बाद आप जितने भी मेडिकल डिवाइसेस हैं, चाहे वो आपका इंफ्रारेड थर्मामीटर हो, आपका एक्यूचेक वगैरह आता है, यानी जो आपके डायबिटीज चेकिंग हो, बीपी मशीन्स हो, ऑक्सीमीटर हो, दे आर ऑल काउंटेड इन द मेडिकल डिवाइसेस। तो गवर्नमेंट ने ये बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया और उसी को इनिशिएट करा है आपका नाइपर ने। तो विद स्कॉलरशिप ये कोर्स है एमटेक इन मेडिकल डिवाइसेस। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो कोर्स ऑफरिंग नाइपर्स, कौन कौन से नाइपर आपको ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं? तो 3 नाइपर हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। नाइपर गुवाहाटी, हैदराबाद एंड एसएएस नगर मोहाली, इट इज़ इन पंजाब। तो ये आपके तीनों नाइपर जो हैं आपको एमटेक इन मेडिकल डिवाइस का कोर्स जो है आपको अवेलेबल करा रहे हैं, एक ऑफर दे रहे हैं, सेकंड चांस दे रहे हैं एंट्री करने के लिए। एलिजिबिलिटी की बात करें, बी फार्मा एज यूजुअल, फार्मा डी। आपका पीएचडी लेवल का स्टूडेंट अगर इस कोर्स में आ सकता है तो यू कैन थिंक द वैल्यू ऑफ एमटेक इन मेडिकल डिवाइसेस। एमएससी रिलेवेंट फील्ड से होना ज़रूरी है। एमएससी का ये है बीटेक। हाउ कैन ए बीटेक डज द एमटेक इन मेडिकल डिवाइसेस? शायद कुछ बी फार्मा वाले स्टूडेंट्स को पता ना हो कि जो बीटेक है वो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में भी होती है। तो उनके लिए तो ये एक गोल्डन चांस है, क्योंकि उनकी गेट में रैंक है तो वो नाइपर के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीटेक वाले स्टूडेंट शायद इस मौके को ना छोड़ें, लेकिन बी फार्मा वालों के लिए ये मौका किसी एज एन बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी से, गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी नाइपर दिया है, हुआ है नहीं हुआ है काउंसलिंग में एडमिशन, वो एक अलग केस है। लेकिन ये केस बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि आपने तैयारी की हुई है, आपने एग्ज़ाम दिया था, दोबारा से आपको एक मौका मिला है एग्ज़ाम देने का और एडमिशन लेने का। सीट्स कम है लेकिन कोर्स नया है, प्लेसमेंट और स्कोप आपका बहुत अच्छा है। एप्लीकेंट मस्ट बी जीपैट, गेट और नेट क्वालिफाइड। नेट क्वालिफाइड यहाँ पर एमएससी और दूसरे कोर्सेज के लिए बीवीएससी, बीडीएस, एमडीएस के लिए रहा है। ये जो है आपके बीई, एमबीबीएस, बीडीएस, बीवीएससी ये अप्लाई नहीं करते हैं। फार्मा डी का भी कोई रेयर स्टूडेंट होगा जो इतने हायर लेवल के जाने के बाद फिर एमटेक में आएगा, लेकिन नाइपर का नाम सुनकर आई थिंक ही और शी कैन अप्लाई। तो एलिजिबिलिटी की जब हम बात करें तो सिंपल सी एलिजिबिलिटी है कि आपके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए। इट इज़ फॉर जर्नल एंड द ओबीसी कैटेगरी, वेयर एज फॉर द एसटी एंड एसटी इट शुड बी 55। आप इसे सीजीपीए में कन्वर्ट कर सकते हैं। परसेंटेज में मैं इसलिए आपको बता दिया क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके 60% हैं, सीजीपीए आप इतना वो नहीं करते हैं, परसेंटेज ही चलता है, तो आप एलिजिबल हैं। डायरेक्ट बात ये है, आपका जीपेट क्वालिफाइड है या गेट क्वालिफाइड है, तो ये बात रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे जब हम चलते हैं तो सीट्स और फॉर्म के बारे में हम बात करते हैं कि सीट और फॉर्म का क्या आपका जो है रिलेशन कैसा रहता है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो आपकी 10 सीट्स हैं ईच नाइपर में। तो 3 नाइपर मैंने यहाँ पर बताए थे आपको, गुवाहाटी, हैदराबाद एंड एसएएस नगर मोहाली। तो इस हिसाब से देखें तो आपकी टोटल सीट्स 30 हैं, लेकिन अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स भी आपके कम होने वाले हैं, कंपटीशन कम होने वाला है, क्योंकि दूसरे कॉलेजेस में चाहे आपका डिप्सार हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, बहुत सारे, ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट जो है वो एडमिशन ले चुका होगा और वहाँ से फीस रिफंड कराना एक बहुत टिपिकल सा टास्क हो जाता है। तो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे आप देख सकते हैं कि कंपटीशन भी आपके लिए कम है। विद स्कॉलरशिप कोर्स है इसलिए ज़रूरी है। द कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो आज डेट है 22 अक्टूबर, आज से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। इट्स थर्सडे रजिस्ट्रेशन, और ये प्रोसेस है जो आपकी विद इन द टाइम होने वाला है।
ये प्रोसेस आपकी ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, क्योंकि उस टाइम तक आपका कोरोना वगैरह सब जो है एकदम रूल आउट हो चुका होगा। तो और ये प्रोसेस आपकी ऑनलाइन चलने वाली है, सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम देने जाना है, इतना ही रहेगा। तो बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस किया और आपका 1 जनवरी तक ये जो कोर्स का पूरा प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा। आपके फॉर्म से लेकर वहाँ तक आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी बहुत जल्दी नेक्स्ट ईयर में। तो 22 अक्टूबर ये जो आप देख रहे हैं 22 अक्टूबर थर्सडे को स्टार्ट है। आज से रजिस्ट्रेशन ओपन है साइट्स पर। आई होप आई कैन प्रोवाइड द लिंक फॉर द रजिस्ट्रेशन इन द डिस्क्रिप्शन। 15 नवंबर रजिस्ट्रेशन क्लोज्ड। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड 12 दिन बाद, यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज के 12 दिन बाद आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। और एडमिट कार्ड के आपके 6 या 7 दिन बाद आपका एग्ज़ाम 4 दिसंबर 2020। इसके बाद जो है आपका रिज़ल्ट आएगा 10 तारीख को, 6 डेज लेटर, और फिर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएंगी यहाँ पर। फीस का क्या सीन है, फीस कैसे भरना है, ऑनलाइन है, ड्राफ्ट है, वो सब हम देखेंगे। लेकिन यहाँ तक ज़रूरी है, काउंसलिंग की डेट्स आप देख लीजिए, वो कोई इतना मैटर नहीं करता है। यहाँ तक आपके पास कंट्रोल है, यहाँ तक आपके पास कंट्रोल है एग्ज़ाम तक। इसके बाद रिज़ल्ट पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, काउंसलिंग पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ तक आपको इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, तैयारी के लिए आपके पास टाइम है। रजिस्ट्रेशन फीस एंड द टेस्ट पैटर्न। रजिस्ट्रेशन फीस और टेस्ट पैटर्न की बात करें फॉर जर्नल, ओबीसी, पीएच एंड एनआरआई, बिकॉज द फॉरेन कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल। तो 3,000 रुपये फीस है आपकी। SC/ST के लिए आपका रिलैक्सेशन रहता है, आपका 1,500 रुपये फीस है। सिटीज़ कुछ कम है, चंडीगढ़ इंक्लूड नहीं था जब इसमें, तो कुछ मुझे शौक लगा था, लेकिन दे वुड समवट इंक्लूड सम अदर स्टेट्स लाइक। तो ये आप देखेंगे अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद, पटना। चंडीगढ़ की जगह यहाँ पर पटियाला दिया है, सो दैट्स इम्पोर्टेंट वन की कुछ वो सेंटर रहता है। भुवनेश्वर, कोलकाता। और जो टेस्ट है आपका वो CBT होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो ये कुछ आपके मेन पॉइंट्स है। सिटीज़ कम है बट यू कैन कवर अप विद द एग्ज़ाम, क्योंकि एक ही दिन जाना है। टेस्ट एंड स्कॉलरशिप 2 आवर्स का टेस्ट जो नॉर्मल पैटर्न रहा है आज तक। 200 क्वेश्चंस MCQ। नेगेटिव मार्किंग भी रहती है आपका, 1/4 का पैटर्न रहता है। इट मीन्स 25% आपका जो है नेगेटिव मार्किंग है, डिडक्शन है एक रॉन्ग आंसर पर। फ्यू क्वेश्चन इज फ्रॉम द जनरल सेक्शन। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता दूंगा। 4 से 5 क्वेश्चन ये जो जनरल सेक्शन है यहाँ पर आपके कोरोना से रहेंगे, एज यूजुअल बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। पिछली नाइपर में देखेंगे तो निपाह वायरस, इन्फ्लुलाइटिस, वहाँ से क्वेश्चन रहे थे। तो ये आपका इस टाइप का पैंडमिक से रहेंगे। और कुछ आपके सेलिंग प्राइस, बाइंग प्राइस और इंटरेस्ट प्रोबेबिलिटी से कुछ क्वेश्चन रहते हैं जनरल सेक्शन, यानी सिंपल मैथ आपका रहता है। और स्टाइफंड ये हर स्टूडेंट को मिलेगा, जो 30 सीटें हैं वहाँ पर जो एडमिशन लेंगे उन्हें 12,400। और ये टोटल आपका कुछ आपको 12 मंथ्स का नहीं मिलता है, पर मंथ जरूर लिखा है यहाँ पर, लेकिन ये 12 मंथ का नहीं होता है। ये आपका 10 मंथ्स की स्कॉलरशिप होती है, क्योंकि बीच में हॉलीडेज़ हैं तो उन्हें कट किया जाता है। तो 2 ईयर्स का अगर काउंट करें तो डेट इज़ 2,40,000। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है कि 2,40,000 जो है आपको मिलता है 2 ईयर्स में। फीस को आप कवर अप कर लेंगे बहुत इजी से इस स्कॉलरशिप में, तो ये बात रहता है। हाँ, इसके लिए एक आपका क्राइटेरिया है कि आपको हर सेमेस्टर में कम से कम 6.0 CGPA रहना चाहिए। आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन कैन गॉट इट, और नहीं भी रहता है तो दोबारा चांस दिया जाता है। तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है स्कॉलरशिप का, मिलना ही है और इम्पॉर्टेंट भी है बिकॉज इट इज़ अ न्यू कोर्स। अब बात करते हैं MTech का जो आपका कोर्स का स्ट्रक्चर है, सिलेबस है। फंडामेंटल ऑफ मेडिकल इमेजिंग एंड प्रोसेसिंग, ये आपके क्रेडिट्स हैं, लेक्चर्स के बारे में कहा जाता है। फिजियोलॉजी, बायोस्टैटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पर आपके 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। आपको कंप्यूटर से नॉलेज जो रिलेटेड है उसके बारे में बताया जाएगा। सेकंड आप देखेंगे आपको जो है फिजियोलॉजी या फिर जो मेडिकल डिवाइसेस पहले काम कर रहे हैं वो किस प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं, और स्पेक्ट्रल और बायोसेंसर्स, जो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो, और आपका बायोसेंसर जो है, क्योंकि इनके बिना आपका मेडिकल डिवाइसेस काम करना बहुत मुश्किल है। वो बेस ही वही है। चाहे आप देखते हैं बायोसेंसर, आपने देखा होगा डायबिटीज़ चेक करते हैं जिनसे, शुगर चेक होती है जनरली, नॉर्मली कहते हैं, एक्यू चेक आता है, डॉक्टर मॉर्फन, तो वो आपके बायोसेंसर्स ही हैं।
उसमें आप देखेंगे उसमें स्पेक्ट्रल एनालिसिस भी इन्वॉल्व है। अगर आप कभी प्रिंसिपल पढ़ेंगे उसका तो वो चीज़ भी उसमें इन्वॉल्व है। अब इंफ्रारेड को देखेंगे, वहाँ पर सेंसर इन्वॉल्व है आपके, बहुत सारी जगह इनकी बायोसेंसर की चिप्स भी बॉडी में इंट्रोड्यूस करी जाती हैं। तो एक बहुत बड़ा फील्ड है। तो ये आपका फर्स्ट सेम का आपका सिलेबस है। बायोस्टैटिक्स कॉमन रहता है, कैड और कैम यहाँ पर आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा कंप्यूटर पे। IPR एज यूजुअल इट इज़ ऑल्सो इन द अदर फार्मा सेक्शंस, तो ये आपके रहते हैं। और जो आपका थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर है, रिसर्च, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, प्रोफेशन, प्रोजेक्ट्स भी कराए जाते हैं दूसरी कंपनी में, और थीसिस वर्क रहता है। तो फाइनल ईयर आप देखें तो आपको सिर्फ 1 साल ही पढ़ना है। ये आपका जो कोर्स है इतना ही आपको कवर अप करना है। सो ये आपका सिलेबस है, इसे आप डिटेल में भी देख सकते हैं, लेकिन मेन जो है इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। कुछ सेक्शंस हैं जैसे कैड कैम का, यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। बाकी ऐसा कोई सेक्शन इसमें नहीं है क्योंकि बेसिक चीज़ है, क्योंकि सब कॉमन है, बेस बना हुआ है अगर आपने फार्मा अच्छे से पढ़ा है तो। फीस की बात करें तो ये आई थिंक इट इज़ द लास्ट स्लाइड। तो फीस की जब हम बात करते हैं तो टोटल फीस आपको एडमिशन के टाइम पर जो भरनी है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा ये सिस्टम लग रहा है लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम एडमिशन लेंगे जो आपको फ़ीस भरनी है वो ये है। इट इज़ फॉर द जनरल, OBC और EWS कैटेगरी, ये आपको फ़ीस पे करनी है स्टार्टिंग में। और SC ST के लिए ये अमाउंट है जो आपको फ़ीस पे करना है। आई थिंक इट इज़ थ्रू द ड्राफ्ट पे होता है ये। तो ये आपको एक बार स्टार्टिंग में आपको अराउंड 80,000 ड्राफ्ट के थ्रू फ़ी जो है फिल करनी है। जब आप सेकंड सेम की बात करेंगे, ये A B का जो है ये थोड़ा कुछ सिस्टम कंफ्यूजिंग है, लेकिन जो आपका टोटल मनी है आपको इतना करना है। नेक्स्ट सेम आपको जो अब आपका जो लास्ट 2 सेम्स होंगे, 2 4 यहाँ लिखा है B में 38,000, और आप जब आप इनका कुछ टोटल करेंगे तो अराउंड 1,20,000 ये रहता है फॉर दीज कैटेगरीज। और स्कॉलरशिप मैंने आपको कुछ बताया था 240, तो आप खुद आई थिंक यू कैन डू द मैथमेटिक्स बेटर देन मी। तो ये आपका रहता है कि किस तरह से फीस और कोर्स आप कर सकते हैं, और हॉस्टल का अरेंजमेंट आपका यहाँ से हो सकता है धीरे धीरे। एक और चीज़ है यहाँ पर कि आपका जो कुछ फीस जो है वो रिफंडेबल है, 27,500, चाहे वो SC ST हो, जनरल हो, OBC हो, तो ये फीस आपको रिफंड हो जाएगी। लेकिन जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आप पास हो जाएंगे इस कोर्स को, मीन्स सब में आपका 6.0 CGP होगा फाइनल ईयर तक, तो आपको ये जो है फीस रिफंड कर दी जाएगी। तो इसमें से आप इसको भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन ये 2 साल के बाद मिलनी है, तो इसलिए आप 1,20,000 लेके चलें। ये आपको कोर्स जब ख़त्म होगा तब आपको रिफंड हो जाएगा। तो एक अच्छा चांस है, आई थिंक यू डोंट नीड टू मिस दिस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फीस स्ट्रक्चर्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है नाइपर के फॉर्म में, उसको प्रोस्पेक्टस को समझने में, वो यहीं आती है कि फ़ीस क्या है, क्या इनका जो है पैटर्न है फीस का। तो ये सब आप देखेंगे ये रहता है। तो इतना आपको चार्जेस जो है भरना है। SC ST के लिए अलग है यहाँ पर, और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कोई है पर्सन या इंडस्ट्री या प्राइवेट कोई रिसर्च उसे स्पॉन्सर कर रही है, तो वहाँ पर कोई आपका रिफंड नहीं होता है प्राइवेट के स्पॉन्सर्ड के लिए। तो नॉर्मल जो रहता है स्टूडेंट्स के लिए वो यही है। सो इट इज़ ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द नाइपर MTech 2020. I hope you like the video. You can press the subscribe button. Thank you so much and all the best for the NIPER 2020 once again.